तो गाइस थ्रोनोशील्ड की आज की वीडियो में लॉन्ग हाउचेन का सामना होगा ली सैंगसी के साथ ही साथ ये टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होगा वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करने के लिए उसके टेस्ट को देने के लिए जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लॉन्ग हाउचेन था उसका सामना मेष टेंपल के एक अर्थ मैजिशियन के साथ होने वाला था। तो वहाँ पर ली सैंगसी ने अर्थ मैजिशियन को समझाया था कि देख भाई, मैं जानता हूँ लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तू उसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए तू एक काम करना, लॉन्ग हाउचेन की जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो सके उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करना। उसके साथ है काफी ज्यादा डेंजर फाइट करना, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन को अपनी बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक्स करने पड़ेंगे और इसमें लॉन्ग हाउचेन की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म होगी। तो वहां पर अर्थ मैजिशियन हमें सिर हिलाता और फिर अर्थ मैजिशियन और लॉन्ग हाउचेन दोनों ही अरीना में एंटर करते हैं। अर्थ मैजिशियन और लॉन्ग हाउचेन के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अर्थ मैजिशियन जब भी लॉन्ग हाउचेन कोई पावरफुल अटैक कर रहा होता है तो तुरंत वो अपने सामने ऐसे दीवार क्रिएट कर ले रहा होता है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन था वो यहाँ पर अपनी डोमेन की पावर को अनलिश नहीं करता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन भी जानता था डोमेन काफी ज्यादा भयानक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खाएगा। इसलिए लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी यूनिकॉर्न को समन करता है और यूनिकॉर्न की मदद से अपनी पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स उस अर्थ मैजिशियन पर करता है, जिसके कारण अर्थ मैजिशियन भी लॉन्ग हाउचेन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को नहीं झेल पा रहा होता है और वह तुरंत अपनी डोमेन और सबसे ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक का यूज कर देता है। और उसकी डोमेन टेक्निक है एक शील्ड टाइप टेक्निक होती है जिसका नाम होता है डायमंड स्काई बैरियर। और उस बंदे के सामने ऐसे अजीब सा डायमंड कलर का ना एकदम बैरियर तैयार हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन के अटैक्स को वो बैरियर आराम से झेल ले रहा होता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी सोचता है कि भाई लगता है मुझे यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपने हायू बिस्ट को समन कर लेता है और गाइस जैसे हायू वहाँ पर प्रकट होता है काफी ज्यादा भयानक है, नीली और बैगनी कलर की आवा फूट पड़ती है। यहाँ पर जो हायू होता है वो अपने शरोसै के साथ अपनी पावर्स का यूज करता है और सीधे ही डायमंड स्काई बैरियर उस बंदे की डोमेन टेक्निक पर अटैक करता है। और हायू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस अर्थ मैजिशियन का डोमेन टेक्निक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एकदम पिघल जाता है। और फाइनली हायू अपने पूंछ से मारता है धड़ाम दे, जिसके कारण वो अर्थ धड़ाम से जमीन पर गिरकर एकदम जमीन को तोड़ देता है। यहाँ पर अर्थ मैजिशियन भी जब हार मान जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने अपनी उतनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल पावर्स का यूज नहीं किया था। फिर यहाँ पर जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को विनर घोषित कर देते हैं और अनाउंस करते हैं कि जो 5th राउंड है वो खत्म हो चुका है और इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का फाइनल एंड लास्ट राउंड है जो है 6वां राउंड उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और अभी तक के मुकाबले में जो लॉन्ग हाउचेन का ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप है वो टॉप पर चल रहा है। 2nd नंबर पर मेष टेंपल, 3rd नंबर पर नाइट टेंपल, 4th नंबर पर स्पिरिचुअल टेंपल और 5th नंबर पर आपका असैसिन टेंपल और 6th नंबर पर आपका वॉरियर टेंपल चल रहा है। और इसी के साथ अनाउंसमेंट होती है कि 6वें राउंड की स्टार्ट होती है और 6वें राउंड की जो फर्स्ट फाइट होगी वो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के लॉन्ग हाउचेन है और मेष टेंपल के लीडर ली सैंगसी के बीच में होगी। पूरी ऑडियंस जैसी ये बात सुनते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है। भाई इसी फाइट का तो इंतजार था। लॉन्ग हाउचेन और ली सैंगसी दोनों ही अरीना में एंटर करते हैं, जहां पर जो ली सैंगसी होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं, लॉन्ग हाउचेन तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। अगर तुम मुझे हराने में सक्षम हो जाते हो तो मैं अभी तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी जो भी प्लानिंग है और ये जो इंसानियत का जो भी गठबंधन बन रहा है वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बट तुम्हें मुझे हराकर अपनी क्षमताएं साबित करनी होगी। इसी के साथ जो एल्डर ली सैंगसी होते हैं वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिश करते हैं और ली सैंगसी वहां पर तुरंत पहले ही अटैक में अपनी डोमेन की पावर को यूज कर देते हैं। उनके डोमेन का नाम होता है विंड गॉड डोमेन। इधर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिश करता है और अपने लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर काफी ज्यादा भयानक एक लाइट की आवाज फैल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने स्टार किंग यूनिकॉर्न को भी समन कर लेता है। स्टार किंग यूनिकॉर्न गाइस एक सपोर्ट टाइप बीस्ट है जो लॉन्ग हाउचेन की पावर को इंक्रीज कर देता है। तो लॉन्ग हाउचेन की पावर को इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन एक अजीब सी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसके कारण जो स्टार किंग यूनिकॉर्न होता है वह एक कवच का फॉर्म ले लेता है और लॉन्ग हाउचेन के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन की बॉडी पर एक गोल्डन कलर का काफी ज्यादा पावरफुल कवच दिखाई देता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वह अपने हायू को भी समन कर लेता है।
लॉन्ग हाउचेन के सबसे ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाला था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने जब मास्टर यांग हायू के साथ फाइट किया था तो मास्टर यांग हायू ने लॉन्ग हाउचेन पर एकदम अपनी पूरी ताकत से एकदम हमला कर ये नहीं उनका मन था कि मैं लॉन्ग हाउचेन को हरा कर ही रहूंगा, लेकिन यहाँ पर ली सैंक्सी अपनी पूरी क्षमताओं का यूज करेंगे लॉन्ग हाउचेन को हराने के लिए। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन थोड़ी सी भी ढील नहीं बरतने वाला होता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अपने बिस्ट हायू का समन कर लेता है और गाइस यहाँ पर हायू काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। यहाँ पर जो हायू होता है वो एक स्वाड का फॉर्म ले लेता है। वह स्वाड काफी ज्यादा लंबी थी और उस पर 9 ऐसे प्रतीक बने हुए थे और काफी ज्यादा भयानक है, बैगनी कलर की आभा रिलीज हो रही होती है और वह स्वाड लॉन्ग हाउचेन के हाथों में दिखाई देती है। लॉन्ग हाउचेन भी स्वाड की पावर को महसूस करता है और गाइस ये पहली बार था कि हायू ने एक स्वाड का फॉर्म लिया था। सच में स्वाड काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। लॉन्ग हाउचेन के पास जो हिबिकस ऑफ लाइट स्वाड नहीं थी उसकी पावर अब लॉन्ग हाउचेन को काफी ज्यादा लो लग रही थी, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के पास जब ये हायू वाला स्वाड आया था तो सच में काफी ज्यादा इसकी भयानक पावर थी। यहाँ तक कि लॉन्ग हाउचेन को इस स्वाड को बढ़िया से चलाने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ा था। तो गाइस यहाँ पर हायू खुद लॉन्ग हाउचेन के पास और स्वाड बन गया है। जैसे लॉन्ग हाउचेन का यूनिकॉर्न ऐसे कवच नहीं बना है लॉन्ग हाउचेन के एकदम शरीर के साथ जुड़कर, वैसे यहाँ पर हायू ने स्वाड फॉर्म लिया है। काफी ज्यादा भयानक है। लॉन्ग हाउचेन इस समय डेविलिश रूप दे रहा होता है, क्योंकि इस समय लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन भी एकदम दिखाई दे रहा होता है। एक बड़ा सा सुनहरा कलर का कवच भी लॉन्ग हाउचेन ने पहना होता है और उसके हाथ में हायू की स्वाड है। क्या ही बिस्ट फॉर्म होता है। फिर गाइस लॉन्ग हाउचेन और मेस टेंपल के ली सैंक्सी के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। इतनी ज्यादा भयानक बैटल हो रही थी कि पूरा जो एरिना का सिक्योरिटी फॉर्मेशन था वो भी कांप जाता है। यहाँ पर जो मेस टेंपल के लीडर ली सैंक्सी होते हैं वो तुरंत डोमेन की फर्स्ट टेक्निक विंड ब्लेड कटर का यूज करती हैं, जिसके कारण आसमान को चीरता हुआ एक काफी ज्यादा पावरफुल भयानक सा ब्लेड तैयार होता है जो सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करता है और हायू के स्वाड के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन ड्रैगन का निर्माण करता है और सीधे ही उस विंड ब्लेड कटर बड़ी से जो ब्लेड नहीं आ रहा था उससे टकरा देता है। काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है जिसमें लॉन्ग हाउचेन और ली सैंक्सी दोनों ही पीछे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन और ली सैंक्सी के बीच में और भी ज्यादा भयानक बैटल होने लगती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन और ली सैंक्सी पर भारी पड़ता जा रहा होता है। जैसे जैसे लॉन्ग हाउचेन हायू के स्वाड चला रहा होता है इतनी ज्यादा भयानक उससे अटैक हो रहा होता है ना, लॉन्ग हाउचेन का नॉर्मल अटैक 2 गुना 3 गुना पावरफुल हो जा रहा होता है, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन ली सैंक्सी पर भारी पड़ने लगता है। धीरे धीरे वह एडर ली सैंक्सी के डोमेन पर भी ऐसे दरारें बनाने लगता है। यह देखकर एडर ली सैंक्सी भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लॉन्ग हाउचेन का ये बीस्ट जो एक स्वॉर्ड फॉर्म लिया हुआ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि लॉन्ग हाउचेन का स्वॉर्ड स्लैश से उनके डोमेन में ऐसे दरारें क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो मास्टर यांग हायू और रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो लोग भी आपस में बातें करते हैं कि भाई मानना पड़ेगा लॉन्ग हाउचेन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर यांग हायू भी कहते हैं हाँ मैंने सोचा था कि लॉन्ग हाउचेन को पहले मैंने जीतने दिया था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन का बीस्ट वाला फॉर्म सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब इसके बिस्ट ने एक स्वाड रूप ले लिया है तो भाई लॉन्ग हाउचेन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि ये सिक्योरिटी फॉर्मेशन भी देखो कितनी ज्यादा भयानक तरीके से कांप रही है और मुझे लॉन्ग हाउचेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह पक्का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लेगा। अगर एक बार लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लेगा तो यहाँ मैं पक्का बोल सकता हूँ लॉन्ग हाउचेन अपने बिस्ट के साथ है, साथ ही साथ सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के साथ वो डेमन गॉड एम्परर का भी सामना कर लेगा, क्योंकि अभी लॉन्ग हाउचेन के बिस्ट को तो इवॉल्व होना बाकी है भाई। वो भी उसके 6 सर बाहर निकले हैं, 8 सर आएंगे तब तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ पर मानवता फिर से उभरेगी और डीमंस का सफाया होगा। यहाँ पर जो ली सैंक्सी जब देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन उन पर भारी पड़ा है तो वो तुरंत अपने डोमेन की दूसरी और तीसरी टेक्निक का यूज कर देते हैं और जैसे वो अपनी दूसरी और तीसरी टेक्निक का यूज करते हैं एंड ली सैंक्सी की भयानक पावर अनलिस्ट होने लगती है, क्योंकि गाइस हमने ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा था जिसने अपनी डोमेन की दूसरी और तीसरी टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर एंड ली सैंक्सी उनकी बॉडी से भयानक आवा फूट पड़ती है और एंड ली सैंक्सी के पीछे एक विंड गॉड का छवि दिखाई देता है और एडर ली सैंक्सी इस बार काफी ज्यादा बड़े बड़े अटैक्स लॉन्ग हाउचेन पर करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन को भी इस अटैक्स को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एडर ली सैंक्सी अपनी डोमेन की फुल पावर्स का यूज करते हैं और एक बहुत ही ज्यादा फिर से बड़ा ब्लेड क्रिएट करते हैं, लेकिन इस बार की जो ब्लेड था वो जैसे
पिछले वाली ब्लेड नहीं, पहले बार जब उसने तैयार किया था तो उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बड़ा सा ब्लेड सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन हाईयू की स्वॉर्ड है, लाइट गॉड डोमेन है, और जो भी उसके पास टेक्निक थी उसका यूज करते काफी ज्यादा पावरफुल, वो भी स्वॉर्ड से मारता है। दोनों के स्वॉर्ड्स आपस में टकराते हैं, काफी ज्यादा बड़ा एकदम धमाका हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हाईयू की स्वॉर्ड अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। यहाँ पर तभी हाईयू की स्वॉर्ड के अंदर से कुछ बैगनी कलर की आवाज सीधे लॉन्ग हाउचेन के शरीर में ऐसे घुसने लगती है, जिसके कारण हमें लॉन्ग हाउचेन का वही रूप दिखाई दिया जाता है, ये वाला रूप है, हाईयू वाला रूप गाइस। और लॉन्ग हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लॉन्ग हाउचेन के आसपास जो गोल्डन आभा थी वो हट जाती है और बैगनी कलर की आभा फूट पड़ती है। और इस बार लॉन्ग हाउचेन एक काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा स्वॉर्ड स्लैश मारता है। ये स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे एडर ली सैंगजी का जो भी डोमेन से बना ब्लेड उलेट था उसको एकदम तोड़ ताड़ कर नष्ट कर देता है। और सीधे वो बड़ा सा ब्लेड एडर ली सैंगजी की तरफ बढ़ने लगता है। एडर ली सैंगजी भी इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश को देखकर एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि अगर ये स्वॉर्ड स्लैश उनके टकरा जाता है तो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने आप को कंट्रोल करता है, सीधे ही उस स्वॉर्ड स्लैश को एल्डर ली सैंगसी से थोड़ा सा दूर मारता है। मतलब एल्डर ली सैंगसी को नहीं लगता है, लेकिन ये स्वॉर्ड स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि जो एरिना की सिक्योरिटी फॉर्मेशन थी भाई वो चुकने हो जाती है। पूरी ऑडियंस लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर एकदम हिल जाती है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने इस अटैक को करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अब लॉन्ग हाउचेन सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन लॉन्ग हाउचेन का जो हार्ट ऑफ इटर्निटी होता है वो भी जानते हैं गाइस कितनी ज्यादा खतरनाक गति से लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करता है। तो यहाँ पर जो एल्डर ली सैंगसी होते हैं वो भी अब होश में आते हैं और फिर वो अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं, लॉन्ग हाउचेन आप जीत गए और मैं आप मान गया कि तुम इस मानवता को लीड करने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम हो। और वो लॉन्ग हाउचेन का कंधा थपथपाते हैं और सीधे फिर से मेज टेंपल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी खड़ा होता है और उसने भी गाइस इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगाती है। फाइट सच में काफी ज्यादा भयानक होती है। और फिर इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का 6वां राउंड भी समाप्त हो जाता है, जिसमें जो लॉन्ग हाउचेन की टीम थी वो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाती है। सेकंड नंबर पर मेज टेंपल आता है, थर्ड नंबर पर नाइट टेंपल आता है, फोर्थ नंबर पर स्पिरिचुअल टेंपल, फिफ्थ नंबर पर असैसिन टेंपल और 6 नंबर पर वॉरियर टेंपल होता है। यहाँ पर गाइस लॉन्ग हाउचेन के टीम के 3 बंदे 6वें राउंड में आ पाए थे। पहला लॉन्ग हाउचेन, दूसरा सायर और तीसरी बंदी थी वांग युआन। तो लॉन्ग हाउचेन की टीम को ये ऑफर दिया जाता है कि भाई तुम लोग 7वां राउंड करना चाहोगे और आपस में फाइट कर ये डिसाइड करना चाहोगे कि तुम्हारा जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप है उसमें जो 3 बंदे हैं उसमें से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा। तो लॉन्ग हाउचेन और वांग युआन हार को स्वीकार कर लेते हैं और शायर को नंबर 1 पोजीशन को दे दिया जाता है। लॉन्ग हाउचेन शायर से बोलता है तुमने डीमन हंटर स्क्वाड कंपटीशन में हार को स्वीकार कर लिया था, तो इस बार हार हम स्वीकार करेंगे। तो शायर बोलती है ये सारी चीजें मेरे लिए व्यर्थ है। तो गाइस इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का जो फाइट वाला राउंड नहीं था उसमें समझे शायर नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया है। तो फिर गाइस ये फाइट वाला राउंड खत्म हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक राउंड और होगा क्या। तो गाइस एक राउंड और होगा, वो फाइट वाला राउंड नहीं होगा बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाला राउंड होगा, जिसमें सभी कल्टिवेटर्स आएंगे और अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को नपवाएंगे कि भाई किसके पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो गाइस ये छोटा सा राउंड होगा, मतलब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ही में खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन है वो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को टेस्ट को देने के लिए जाएगा। मतलब यही फाइट मेन थी जिसमें लॉन्ग हाउचेन की टीम समझे जीत चुकी है। और फिर गाइस इस सभी सभा को यहीं पर एंड कर दिया जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो लिंग शुआन होता है वो मेज टेंपल में जाता है और एक कमरे को ठटखटाता है। तो वहां पर अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो अपने दादाजी लिंग चैन के साथ मिलने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो लिंग चैन होते हैं वो भी लिंग शुआन को देखते हैं और फिर वो लोग आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो अपने दादाजी से बोलता है कि मुझे सन सीक्रेट फायर कॉस्ट टेक्निक को सीखना है। ये बात सुनकर वहाँ पर जो लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्यों गाइस ये वही टेक्निक है जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन की मदर और फादर की मृत्यु हो गई थी। इसी टेक्निक पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए लिंग शुआन इस टेक्निक को कभी भी नहीं सीख पा रहा था। और इसी फायर वाली टेक्निक की वजह से जो लिंग शुआन के दादाजी वो मेज टेंपल में इतने ज्यादा फेमस है और उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है
लिंग्सुआन के दादाजी लेवल 8 पर रहते हुए भी लेवल 9 के कल्टीवेटर्स को भी एकदम धूल चटा सकते थे इसी फायर वाली टेक्निक की वजह से। और लिंग्सुआन हमेशा ही टेक्निक से दूर भागता रहा क्योंकि वो सोचता था किसी टेक्निक की वजह से उसके मदर फादर की डेथ हुई है ना। बट उसके दादा भी शौक हो जाते हैं कि भाई लिंग्सुआन सच में इस टेक्निक को सीखना चाहता है, और वह खुश भी हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा चाहते थे लिंग्सुआन इस टेक्निक को सीखे। इस टेक्निक को सीखने के बाद लिंग्सुआन की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।